बाद में मुझे पता चला कि वो मुसल्ला बिछाकर नमाज जो पढ़ रही है वो मुझे दिखाने के लिए पढ़ रही है। और शुरू में लोग आकर शिकायत करते कि आपकी बच्ची को मैंने फ़लाने पार्क में देखा, फ़लाने लड़के के साथ बाइक पर जाते हुए देखा, फ़लाने मैकडॉनल्ड्स में किसी लड़के के साथ बैठे हुए मैंने आपकी लड़की को पाया। तो मैं वो जो शिकायत करते उनसे मैं लड़ता, उनसे झगड़ता। लेकिन कुछ दिन के बाद लोग लाकर मुझे तस्वीर और वीडियो दिखाने लगे। एक पल में मुझे ख्याल आया कि मैं खुदकशी कर लूँ और मर जाऊँ, लेकिन मेरा इस्लाम मुझे इजाज़त नहीं देता है। बुर्का पहनकर, ग्लव्स पहनकर कॉलेज जाती हैं और घर आकर रोज़ाना नमाज 5 वक्त की नमाज़ें होती हैं, लेकिन बाहर जाकर एक नहीं 3-3 लड़कों के साथ घूमा कर रही है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्कूल्स, कॉलेजेस हम लोग चलाएं और हमारी नज़र रहे बच्चों पर। ये जो मौलाना हुज़ैफ़ा साहब जो मॉडर्न एजुकेशन की फ़िक्र लेकर चल रहे हैं ना, ये सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनाने का आपका एम नहीं है। आपका एम ये है कि बच्चे जो नौजवान हैं उनके ईमान की हिफाजत करना। वो साइंटिस्ट बनना चाहे साइंटिस्ट बने, वो डॉक्टर्स बनना चाहे डॉक्टर्स बने, वो इंजीनियर्स बनना चाहे इंजीनियर्स बने। आप डॉक्टर भी बने, साइंटिस्ट भी बने, आप क्या क्या बन चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके सीने से ईमान चला गया तो फिर आपने गोया इस दुनिया में कुछ अचीव नहीं किया है। इसलिए अपने कॉलेजेस का होना बेहद ज़रूरी है। और मुसलमान कौम को मैंने हिंदुस्तान में घूम घूम कर देखा है, हमारी कौम बहुत लेट से जागती है, हर चीज़ करती है, लेकिन कभी 100 साल देर से जागती है, कभी 50 साल देर से जागती है, और हमेशा ऐसा ही होते आ रहा है। हम करते ज़रूर हैं लेकिन बहुत देर बाद करते हैं। अभी हमने जागना है। मौलाना हुज़ैफ़ा साहब ने बार बार फोकस किया है, इस बात पर रोशनी डाली है कि कितना ज़रूरी है कॉलेजेस का इस्टेब्लिश करना। अभी मेरा मेडिकल कॉलेज जाना हुआ, आप लोग मेडिकल कॉलेज चलाते हैं माशाल्लाह। मौलाना हुज़ैफ़ा साहब वस्तानवी, आपके अब्बा हुजूर मौलाना ग़ुलाम साहब वस्तानवी। शायद यहाँ जो नौजवान बच्चे बैठे हैं आप लोग नहीं जानते हैं, वो हिंदुस्तान का हीरा है, वो हिंदुस्तान का हीरो है जो आप लोग नहीं जानते हैं। आप लोग विराट कोहली को ज़रूर जानते हैं, आप लोग मोहम्मद शमी को ज़रूर जानते हैं, आप लोग शाहरुख खान को ज़रूर जानते हैं, आप लोग सलमान खान को ज़रूर जानते हैं। क्या आप लोग मौलाना ग़ुलाम साहब वस्तानवी को जानते हैं, जिनको एक टाइटल मिला है? और वो टाइटल क्या मिला है? वो टाइटल मिला है क़ादिमुल कुरान वल मसाजिद। आसान टाइटल नहीं है। 7,000 मसाजिद एक आलिम दीन ने बनाया है। एक घर बनाने के लिए 50 साल लग जाते हैं और खर्च में मुब्तला हो जाती है ज़िंदगी। 50 साल के बाद भी कुछ खर्च ऐसा रहता है जो बेटों को चुकाना होता है। लेकिन एक आलिम दीन ने माशाल्लाह अपने दिल को साफ़ किया है, दिल में ज़रा मैल नहीं रखा है। मेरा इदारा इस चीज़ को आपने मिटा दिया तो फिर हिंदुस्तान में 7,000 मसाजिद, 1,000 से ज़ायद मदारिस और 2,500 से ज़ायद मकातिब आपने बनाए। और इस दुनिया में 850 करोड़ लोग रहते हैं। 850 करोड़ लोग भी अगर रोज़े क़यामत मुखालिफ हो जाएंगे मौलाना हुज़ैफ़ा साहब वस्तानवी के, तो वो मस्जिद के ईंटें, वो मस्जिद की दीवारें, वो मस्जिद की फर्शें चीख कर अल्लाह से सिफारिश करेंगी, या अल्लाह ये वस्तानवी को तूने जन्नत भेजना है, इसने मेरे घर बनाए हैं। ये आपने काम किया है माशाअल्लाह। ये आप लोग को मैं इसीलिए बता रहा हूँ, इसमें नीयत का ताल्लुक़ है। वो नीयत जो मुनव्वर ज़मां में नहीं है, वो नीयत शायद आप लोगों में नहीं है, वो नीयत जो मौलाना ग़ुलाम साहब वस्तानवी में है। आपने जुमे के खुतबा देने के लिए बैल के बंडी पर कई किलोमीटर सफ़र करके जुमे के खुतबा देकर अपने घर वापस होते थे।
तो वो अक्कल कुआं के आसपास के गांव में जुमे के खुतबात देने जाया करते थे। और जब वहाँ जाया करते थे तो वहाँ आपको ख्याल आया कि वहाँ एक छोटा सा मदरसा कायम करना चाहिए। तो पेड़ के नीचे आपने कुछ तलबा को इकट्ठा किया और मुक़द्दस किताब कुरान मजीद पढ़ाना शुरू किया आपने। तो क्लासरूम बिल्कुल भी नहीं थे। तो आपको किसी ने बताया कि भाई आपने पैसे इकट्ठा करना है। तो आप ज़ाम्बिया गए, अफ्रीकन कंट्री है ज़ाम्बिया। मेरा भी जाना हुआ था मौलाना हुज़ैफ़ा साहब के साथ में। तो वहाँ जब ज़ाम्बिया मेरा जाना हुआ, वहीं से मुझे पता चला है, मुझे ना अक्कल कुआं में किसी ने कहा, न मौलाना हुज़ैफ़ा साहब ने कहा, न मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी ने कहा। मुझे वहाँ के एक ताजिर ने कहा कि जब पहली दफ़ा ये ज़ाम्बिया गए थे, किसी ने कहा कि अफ्रीका में गुजरात के लोग बहुत कामयाब हैं, आप वहाँ जाएं, आप फंड रेज़ करें। ये कब की बात कह रहा हूँ मैं, 32-35 साल पहले वाली बात। आप वहाँ गए, ज़ाम्बिया के एयरपोर्ट से बाहर निकले और टैक्सी को आपने बुलाया और बुलाकर टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि कहाँ जाना है साहब जी। अब देखें, आला हज़रत को ये पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, लेकिन जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, आप बताएं वो कहाँ जाता है। मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब के अब्बा हुजूर मौलाना गुलाम साहब ने कहा कि बेटा मुझे कोई मस्जिद में ले आकर छोड़ जाए। तो वो मस्जिद पहुँचे तो उन्हें पैसे देना था टैक्सी ड्राइवर को, और आपके जेब में पैसे नहीं थे। अगर मुनव्वर ज़मां को हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर ट्रैवल करना है और जेब में पैसे नहीं है, मैं कसम खुदा की खाकर कहता हूँ कि मैं हिम्मत नहीं करूँगा कि ये गांव छोड़ूँ और दूसरे गांव जाऊँ, क्योंकि मेरे जेब में पैसे नहीं हैं। आपके जेब में 1 रुपया नहीं है, टैक्सी ड्राइवर को देने के पैसे नहीं हैं, और वहाँ टैक्सी ड्राइवर को ये कहते हैं कि 5 मिनट रुकना, मैं अभी गया पैसे ले आया। और मस्जिद में कौन है किसी को नहीं जानता है। वहाँ जाकर किसी अल्लाह के बंदे से मुलाकात की, बताई कि मैं भारत इंडिया से आया हूँ, इस काम के लिए आया हूँ, एक मदरसा कायम करना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, यहाँ ताजिर जितने हैं उनसे मुलाकात करने आया हूँ, टैक्सी ड्राइवर को देने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास अगर पैसे हैं तो मैं आपको कल लौटा दूँगा पैसे। तो वो नौजवान किसी ने पैसे दिए और वो लाकर टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए। फिर वो नौजवान से मिलकर कहें कि आपके इस मोहल्ले में कोई एक ताजिर से मेरी मुलाकात करवाए। तो वो गए, एक ताजिर से मुलाकात करवाए। तो ताजिर से मुलाकात होने के बाद वो ताजिर ने कहा कि मैं भी ताज़ा आया हुआ हूँ, नया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आप ज़ाम्बिया क्यों आए? आपको तो साउथ अफ्रीका जाना चाहिए, साउथ अफ्रीका में बहुत कामयाब लोग हैं। तो वो वीज़ा वगैरह सब बनाकर साउथ अफ्रीका लेकर गए और साउथ अफ्रीका में 4-5 बिजनेसमैन को इकट्ठा किया और आपने अपना दर्द बयान किया। तो वो सुनकर एक बिजनेसमैन ने कहा कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? तो मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी ने कहा कि मुझे 7 लाख की ज़रूरत है, जिससे मैं 4-6 रूम कमरे बनवा लूँ, तो फिर मैं बच्चों को कमरों में बिठाकर हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बना पाऊँ। तो एक ताजिर ने कहा कि 7 लाख रुपए के लिए आप उतनी दूर से आए, आप हमें फ़ोन करते तो हम आपको पहुंचा देते। तो ये आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है यहाँ वहाँ, मैं खुद 7 लाख रुपए दूंगा। तो एक बंदा अपने कमरे में गया, जाकर 7 लाख लेकर आपके हाथ में थामे, और वो जैसे 7 लाख लिए, आपने कहा कि भाई मेरा टिकट बनाओ, मुझे भारत वापस जाना है। अगर मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी की जगह मुनव्वर ज़मां होता और आप में से कई सारे होते, ये ख्याल ज़रूर आता, जब आ ही गया हूँ इतनी दूर, 1 महीना अगर रुक लो, रोज़ 7-7 लाख रुपए ले लूँ, तो 30 दिन के 7-7 लाख जोड़ूँ तो 2 करोड़ हो जाएंगे। ये नीयत में खोट है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पल को देखा कि इस बंदे को वाकई 7 लाख की ज़रूरत है, और जब 7 लाख मिल गए तो एक पल भी वहाँ रहना पसंद नहीं कर रहा है बंदा, और दूसरे दिन टिकट लेकर वापस अक्कल कुआं आकर
फिर वो कमरे बनाना शुरू किए। तो नीयत में जब प्यूरिटी होती है तो देखिए वो 7 लाख रुपए से आपने 7,000 मसाजिद बनाए। 7 लाख से नहीं बने, लेकिन नीयत कैसी थी। आज हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद की भी नमाज पढ़ते हैं, कुरान की भी तिलावत करते हैं, यासीन पढ़े बिना घर के बाहर ख़त्म नहीं रखते हैं, लेकिन मसला दरअसल कहाँ है? नीयतों पर है। नीयत बहुत ज़रूरी है कि साफ़ होना। हम सुबह जब जागते हैं तो आँख में जो मैल है वो मैल साफ़ करते हैं, बाल में जो डैंड्रफ है वो बाल साफ़ करते हैं, दांत में जो गंदगी है वो दांत साफ़ करते हैं। हम जिस्म का हर पार्ट साफ़ करने की कोशिश करते हैं। अगर साफ़ हम कोई चीज़ नहीं करते हैं ना, तो वो जो दिल में मैल है वो साफ़ नहीं करते हैं, दिल में जो गंदगी है वो साफ़ नहीं करते हैं, दिल में जो इन्फेक्शन है वो साफ़ नहीं करते हैं। अल्लाह को कैसी नमाज चाहिए? वो नमाज जिस बंदे का दिल साफ़ हो। लेकिन हम वज़ू बनाते हैं, बिना वज़ू तो नमाज नहीं होती है। और वज़ू से क्या होता है भाई? आप अपने हाथ साफ़ करते हैं, आप अपना चेहरा साफ़ करते हैं, आप अपने बाल साफ़ करते हैं, आप अपना बदन साफ़ करते हैं और अल्लाहू अकबर खड़े हो जाते हैं। लेकिन दिल में जो मैल है